जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही ऐतिहासिक फैसले पे, जो अपने यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया काफ़ी बढ़िया और ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि अब जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे, उन्हें अब काफ़ी कुछ छूट मिलने वाली है। क्योंकि जो दूसरे स्टेट के विद्यार्थी होते थे उनको अब यूपी में आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यूपी में नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण। यानी जो सरकारी नौकरियों में होता ये था कि बहुत सी ऐसी वैकेंसीज होती थी जिसमें दूसरे स्टेट वालों को भी कुछ प्रतिशत स्थान दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि अपना प्रदेश और अपनी नौकरी, इससे होगा क्या कि जो अपने प्रदेश के तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि यदि आप तन मन से बिल्कुल लगे हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। क्योंकि अब जिन सीटों पे जो दूसरे स्टेट के लोग होते थे उन पे अब हम होंगे, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी होंगे। तो चलिए न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी बेहतरीन जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो हम बात करने वाले प्रदेश सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित अधिनियम में की व्यवस्था। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी नहीं पा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने यूपी लोक सेवा यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 में यह प्रावधान कर दिया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को अधिनियम के प्रति भेजते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया। यानी कि जो सूचना की प्रतिलिपि है वो समस्त विभागों में भेज दी गई है और इस पर जल्द ही कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने 1 फरवरी 2019 से सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% पद आरक्षित करने की व्यवस्था की है। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यूपी के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण के इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो बाकी जो सीटें होती थी, यानी कुछ प्रतिशत जो बाहरी स्टेट वालों को दिया जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब अपने स्टेट के बच्चे उस कंपटीशन पे लड़ेंगे और खुद नौकरी हासिल करेंगे। इसी अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थी के साथ चयनित किया जाता है तो उसे आर्थिक आधार पर तय आरक्षण के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निश्चित रिक्त पर इस वर्ग का उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी रिक्तियों में अगली भर्ती वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में नहीं रोकी जाएगी। इस तरह बचे पद अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे सब मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई सीट है, यदि वह खाली रह जाती है, किसी कारण से नहीं भर पाती है, उसमें उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, तो वो दूसरे श्रेणी के बच्चों के साथ भर ली जाएगी। यानी अब कोई भी वैकेंसी खाली नहीं जाएगी, उसमें जो पद के ब्यौरे निकलेंगे उस पर सभी का सिलेक्शन होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।